ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 27 है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि सैन फेफे यंगजू और रुईचैन के पास आकर खड़ी हो जाती है। फेफे और यंगजू बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और यंगजू तो फेफे को देखकर काफी ब्लश कर रहा था। और तभी रुईचैन फेफे से कहता है, तुम ऐसे कपड़े पहनकर नीचे आने के लिए किसने कहा? तुम्हारे बाल भी अभी गीले हैं, तुम ऊपर जाओ। और तभी फेफे कहती है, मैं बस मिल्क लेने आई थी। और तभी यंगजू फेफे को कहता है, ये तुम हो? तो फेफे यंगजू से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रुईचैन कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फिर यंगजू कहता है, क्या यही वो मिस्टीरियस वुमन है? फिर यंगजू रुईचैन से बताता है, मैं सुबह उससे मिला था, मुझे भूख लगी थी तो मैंने उसका खाना छीन लिया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये इतना प्रीटी सर्वेंट है कौन। और फिर यंगजू सैन फेफे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मैं ओ यंगजू हूँ। तो तभी रुईचैन यंगजू का हाथ साइड में करते हुए कहता है, ये मेरी वुमन है। तो यंगजू रुईचैन से कहता है, भाई क्या आप अब भी हिम्मत करते हैं? फेफे ये सुनकर हैरान हो गई थी, क्या ये दोनों भाई हैं? तो रुईचैन कहता है, मुझ में काफी हिम्मत है। तो यंगजू रुईचैन को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ ये तो। और तभी फेफे उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों भाई हो? तो वो दोनों फेफे से एक साथ बोलते हैं, हाँ। तो फेफे उन दोनों की शक्ल देखकर उनसे कहती है, तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते हो। और फिर सोचने लगती है, यंगजू तो बिल्कुल लापरवाह है, लेकिन ये कहीं भी जाता है, कैसी भी सिचुएशन हो, ये मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। और दूसरी ओर ये रुईचैन, इसका चेहरा एक क्रूर आदमी की तरह है, कहीं भी जाता है तो ऐसे देखता रहता है लोगों को जैसे करोड़ों रुपए उधार दे रखे हूँ। और तभी यंगजू फेफे से कहता है, मेरा फेस कैसा है, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ ना? फेफे यंगजू की ये बात सुनकर सोचने लगती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दोनों भाई हैं, खुद की ही बड़ाई करते रहते हैं दोनों। उसके बाद फेफे वहाँ से जाने लगती है और कहती है, ठीक है आप दोनों बात करो, मैं जाती हूँ। और वहीं दूसरी ओर रुईचैन मन ही मन सोच रहा है, वो मैं ही हूँ ना जो ज्यादा हैंडसम है ना? और फिर रुईचैन भी फेफे के साथ जाने लगता है। तो यंगजू पीछे से रुईचैन को कहता है, बर्फ के पहाड़ में कौन से कमरे में सोऊं? तो रुईचैन कहता है, 3rd फ्लोर के सबसे लास्ट वाले रूम में। फिर यंगजू सोचने लगता है, मेरा भाई बर्फ का पहाड़ बदल गया है, उसने मुझे रूम ऐसे बताया जैसे मैं कोई चोर हूँ। अब हमें चेंग्यू दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा था, तो उसके पास एक कॉल आता है। सामने से आवाज आती है, क्या ये मिस्टर चेंग्यू है? हमारे यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, हमें कैफे में मिलिए। आपके पास ऑप्शन है कि आप ना आए तो भी चलेगा, लेकिन ये बात याद रखना, अगर आप नहीं आए तो पछताएंगे। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। चेंग्यू कैफे में चला जाता है तो उससे वहाँ पर एक आदमी कहता है, मिस्टर लू अंदर आइए, हमारे यंग मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। चेंग्यू अंदर जाता है और देखता है कि ये तो वो नहीं है। चेंग्यू को जिसने वहाँ पर बुलाया था वो शाओहान 10 था। तो चेंग्यू उससे कहता है, तुम कौन हो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो शाओहान 10 कहता है, तुम्हें मेरी पहचान जानना जरूरी नहीं है, तुम बैठो। चेंग्यू वहाँ पर बैठ जाता है और शाओहान 10 से कहता है, मुझे ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? फिर शाओहान 10 चेंग्यू से कहता है, सैन फेफे वो छोटी लड़की क्या तुम्हारा प्यार है? क्या तुम उसके साथ कहीं भागना चाहते हो, कहीं दूर? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो रुईचैन शाओहान 10 से कहता है, तुम क्या प्लान बना रहे हो? तो शाओहान 10 चेंग्यू से कहता है, एक दुश्मन का दुश्मन देखा जाए तो दोस्त ही होता है, देखो ये कितना आसान है। तो चेंग्यू शाओहान 10 से जल्दी जल्दी बातें करने लगता है, तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? फिर शाओहान 10 चेंग्यू से कहता है, ऐसा लगता है तुम मेरी बात मान गए हो। इतना कहकर शाओहान 10 वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते चेंग्यू से कहता है, ठीक है अभी आप यहाँ से जा सकते हैं, बाद में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब हमें रुईचैन का घर दिखाते हैं, जहाँ पर यंगजू फेफे से कह रहा होता है, फेफे मुझे जल्दी बताओ, मेरे भाई उस बर्फ के टुकड़े को तुमने कैसे पिघलाया? तो फेफे कहती है, बिग यंग मास्टर, आपने ये क्वेश्चन मुझसे दिन में 10 बार पूछा है, अगर आप ऐसा बोल बोल के परेशान नहीं होते हैं तो ठीक है, बोलते रहिए। तो यंगजू कहता है, मैं परेशान नहीं हुआ, अगर आप परेशान हो गए है तो मुझे इसका जवाब दे दो, मुझे बस इस चीज का जवाब चाहिए, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। देखा ये कितनी इजी चीज है, मुझे बताओ। लेकिन सैन फेफे कुछ भी नहीं बोलती और खाना खा रही होती है आराम से। तो यंगजू फिर से फेफे से कहता है, मैं बर्फ के पहाड़ से पूछने गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ खास नहीं बताया, उसने मुझसे बस ये कहा अगर तुम अच्छा करते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें फ्रांस वापस भेज दूंगा। फेफे अपना फोन यूज कर रही होती है और यंगजू से कहती है, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आपका क्वेश्चन है क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता मेरा उसके साथ क्या है और क्या नहीं, लेकिन हमारा रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यंगजू कहता है, हाँ, और फिर सोचने लगता है, जब तक इसे पता नहीं चलता कि भाई इससे प्यार करते हैं, क्या तब तक भाई कन्फेस नहीं करेंगे? और तभी फेफे खाना खाते खाते रुक जाती है और फोन को देखकर काफी डर जाती है। वो देखती है कि चेंग्यू को किसी ने पकड़ लिया है और उसे मैसेज किया है, अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो अकेले एयरपोर्ट पे आना, अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेकर आना, अगर तुम किसी को साथ लेकर या पुलिस को बताती हो तो तुम इसकी लाश देखोगी। फेफे फोन को देखकर चेंग्यू का नाम लेने लगती है और काफी सैड हो जाती है। यंगजू को भी समझ में नहीं आता कि उसे एकदम से क्या हुआ। तो यंगजू फेफे से कहता है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो फेफे कहती है, मुझे और भूख नहीं है, अब मैं और नहीं खाना चाहती हूँ। और फिर फेफे सोचने लगती है, अगर मैं बाहर चली गई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागी तो यहाँ पर यंगजू है, ये बता देगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।